दिल्ली कूच से हाहाकार। अड़े किसान, जनता परेशान। सड़कें जाम, अटकी जान। मशीन के साथ क्या है प्लान? और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली कूच के लिए अड़े प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो ये जानकारी आपको दे दें, एक तरफ सुरक्षाकर्मी और दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का जमकर हंगामा। शंभू बॉर्डर पर लगातार आंसू गैस के गोले सुबह से छोड़े जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज लगातार वहां बने हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी कि इस बार पूरी तैयारी के साथ तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से आप देखिए सुरक्षाकर्मी कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा का बॉर्डर हो या पंजाब का बॉर्डर हो, हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो शंभू बॉर्डर पर किस तरह से हंगामा बरपा है, ये देखिए तस्वीर, और ड्रोन से पूरी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि संख्या जो आज आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी किसानों की जो प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं और प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बल जबरदस्त इंतजाम किए हुए हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों के चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। और इस वक्त हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि मौजूदा हालात क्या हैं। शंभू बॉर्डर अंबाला की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले लगातार यहां छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की, जहां पर आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान खड़े हैं और दूसरी ओर प्रदर्शनकारी हैं। टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां भी आप देखिए लंबा जाम लगा हुआ है। आम जनजीवन साफ तौर पर यहां पर प्रभावित। नहीं, यहाँ तो डीएम को ही जाएगा ये। तो जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी अड़े हैं, वहीं सरकार का कहना है कि वो किसानों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही एमएसपी पर भी सरकार को बातचीत से परहेज नहीं है। ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो। तो बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि किसानों का विकास प्राथमिकता में है, जबकि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शनकारियों के बहाने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। साफ तौर पर और लगातार एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कौन से पिस्टॉक की बात सरकार कर रही है? कौन सा पिस्टॉक? आप क्या किसानों को अपना गुलाम मान रहे हो? आप जालियनवाला बाग करने वाले हो क्या किसानों के बारे में? जिस तरह से बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया है, अब तो सिर्फ ये लाना बाकी है मिसाइल्स उनके ऊपर दागने के लिए। किसान क्या देशद्रोही है क्या? आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से, और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी।
तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं शंभू बॉर्डर का, जहां पर अमित भारद्वाज है और इसी के साथ साथ राजू राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। अमित भारद्वाज, ये पूरा विवाद है, लेकिन सरकार संवाद के लिए तैयार है, पर लगता नहीं कि प्रदर्शनकारी सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस तरह से तैयारी उन्होंने की है, वो चाहते हैं कि यहां से बैरिकेडिंग तोड़े और फिर एक अलग सी तस्वीर जो है देश की। अमित, लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर कांग्रेस के खातों पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ की रिकवरी हुई है। सूत्रों से जानकारी, आईटी विभाग ने की 65 करोड़ की रिकवरी। 115 करोड़ में से 65 करोड़ की रिकवरी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें तो किस तरह से कांग्रेस के खातों पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, इनकम टैक्स विभाग ने 65 करोड़ की रिकवरी की है और जानकारी ये कि 115 करोड़ में से अब तक 65 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। तो कांग्रेस के खातों पर सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है और रवि त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, आज 2:30 बजे सुनवाई थी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास, जो कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करने के मामले को लेकर सुनवाई थी। लेकिन उससे पहले खबर आ रही है, अजय माकन का ट्वीट भी आपने देखा होगा। अजय माकन ने ट्वीट करके बताया कि किस तरह से उनके सरकारी तंत्र उनको परेशान कर रहा है लोकतांत्रिक तरीके से। और जो खबर आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी पर कैप लगाया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि कम से कम आपको 115 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रखने होंगे मिनिमम, इससे ज्यादा ही होने पर आप खर्च कर सकते हैं। तो 65 करोड़ रुपया जो अकाउंट में था उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास ले लिया है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम बार उनके नोटिस का उल्लंघन किया, उनको नहीं माना, उसके एवज में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। हालांकि रवि, अजय माकन ने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि सरकारी तंत्र के अलोकतांत्रिक रवैये के हम शिकार हुए हैं। थोड़ी देर में ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जानकारी साझा करेंगे। क्यों ऐसा अजय माकन लिखने को मजबूर हुए? मजबूर नहीं, देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर ये कहा गया था, उस दिन ट्रिब्यूनल ने फैसला लिया था कि उनको 115 करोड़ कम से कम अपने अकाउंट में रखना होगा और अगर खर्च करना है तो उससे ज्यादा अगर पैसा आपके अकाउंट में है तब खर्च कर सकते हैं। उसी दिन अजय माकन ने कहा था कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं, इससे बहुत कम पैसा है। यानी 65 करोड़ के आसपास उनके अकाउंट में पैसा था। उस पैसे को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बात की शिकायत, इस बात की जानकारी अजय माकन शायद थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दें या फिर सोशल मीडिया के जरिए देंगे, क्योंकि अजय माकन बिल्कुल रवि, तो लगातार इस खबर पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम किसान आंदोलन की बात करते हैं। दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारी लगातार अड़े हुए हैं और उन्हें रोकने के लिए पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है। आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए हैं और जबरदस्त हंगामे की स्थिति वहां बनी हुई है। अमित से ही जान लेते हैं। अमित हमारे पास हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें अगर हो सके तो दर्शकों को दिखाइए और साथ ही जानकारी दीजिए क्या कुछ चल रहा है वहां। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय तीसरी बार फिर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लगातार उनको अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप इस तरफ ना बढ़ें। आपके नेता जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि संवाद की जरूरत है, तो आप भी संवाद की बात को सुने, क्योंकि यहाँ पर विवाद अगर क्रिएट करेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें शुरू होंगी और यहाँ हिंसा भड़क सकती है। लेकिन लोग नहीं जो है वो मान रहे हैं, उनको लगातार खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तीसरी बार जो है आंसू गैस के 10 गोले छोड़े गए हैं, तो लगातार 50 से 60 गोले जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। अब लगता है कि कुछ इनमें जो शरारती तत्व है वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह का हिंसक माहौल यहाँ बने और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले हिंसा फैलाने के लिए। आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले भी तस्वीरें जी मीडिया नेटवर्क दिखा चुका है कि किस तरह से विवादित पोस्टर, विवादित नारे यहाँ पर लिखे हुए थे। अभी देखिए फिर एक 2 गैस के गोले, ये देखिए टीयर गैस के गोले, देखिए आप देखिए यहाँ पर आवाज सुन रहे होंगे। लगातार अब टीयर गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। अभी देखिए ये देखिए ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है वहां पर, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं। उनको बार बार मना किया जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन लगातार जो है वहां से हो रही है। यहां से करीब 700-800 मीटर दूर जो है वो किसान बैठे हुए हैं और लगातार जो है वहां पर यही चीज हो रही है कि कुछ लोग वहां पर माहौल खराब करना चाहते हैं, शरारती तत्व है और वो नहीं चाहते कि ये शांतिपूर्ण तरीके से चले। लगातार संवाद के लिए बात कर रही है सरकार और किसान भी कह रहे हैं, कुछ जो सीनियर नेता है। देखिए लगातार तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर आप देखिए भगदड़ जैसा माहौल हो गया है और तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। अमित लगातार जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या परिस्थिति, तस्वीरें दिखाएं।
देखिए मैं आपको दिखा दूं, हम इस जगह पर खड़े हैं जहां पर बैरिकेडिंग है और देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियां भी लगातार अंदर से बाहर आ रही हैं और यहाँ पर भी एम्बुलेंस तैयार की गई है कि कहीं अगर किसी को कोई क्षति होती है तो उसको जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति बनी है। ये चौथी बार जो है अब फिर टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं। कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ संवाद की बात चल रही है और ये विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जो है एक अलग सा तनावपूर्ण माहौल बना सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब मीडिया के कैमरे भी कुछ दिन पहले कवर कर रहे थे तो उनके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था और यहाँ पर भी जहां हम शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस ने खदेड़ा कुछ ऐसे लोगों को। पहले दिन भी कुछ लोगों का मॉब यहां पर आ गया था और वो ऐसा माहौल बनाना चाहता था जैसा कि हिंसक माहौल होता है, कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करना चाहते हैं फोर्सेस को भी, लेकिन फोर्सेस तमाम तैयार हैं और जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। अगर आपको बोल दिया गया है कि आप अपनी सीमा में रहें तो आप अपनी सीमा में ही रहें, क्योंकि यहां पर माहौल खराब होगा। नेशनल हाईवे 44 पर हम खड़े हैं और जाहिर तौर पर अमित माहौल खराब होता नजर भी आ रहा है। एक बार हम राजू राज का भी रुख कर लेते हैं और टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है। राजू आप बताइए, दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की नज़र लगातार शंभू बॉर्डर पर टिकी हुई है। वहां से क्या एक्शन होता उस आधार पर दिल्ली पुलिस अपनी रणनीति तैयार कर रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा टिकरी बॉर्डर की, जहां पर 13 लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई है और लगभग हजारों की संख्या में यहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि रैपिड एक्शन फोर्स आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान और सशस्त्र सीमा बल के जवान यहां पर तैनात हैं। धारा 144 लगाई गई है। पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर दिया गया, चूंकि देखा गया था कि जैसे ही किसानों की तरफ से सरकार के साथ चौथी दौर की वार्ता हुई थी और उस वार्ता के बाद थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी में ढील दी गई थी, लेकिन आज सुबह से सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। जो लोगों की आवाजाही का रास्ता है उसे बहुत छोटा कर दिया गया, इसलिए सुबह के वक्त में काफी ज्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई थी। जो आंसू गैस के गोले हैं उसके भरपूर इंतजाम किए गए। लगभग 20,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दिल्ली पुलिस के पास तैयार किए गए हैं, रखे गए हैं। इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों के पास 10,000 के करीब आंसू गैस के गोले रखे गए हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे थोड़ा आगे जो बैरिकेडिंग है वहां पर दिल्ली पुलिस ने एक पीली पट्टी बनाई है, वहां पर से धारा 144 लगाई गई कि अगर वहां से शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली के बॉर्डर के नजदीक पड़ते हैं तो एक लाइन खींचा गया, जी राजू, लाइन के आगे जाते हैं तो तमाम जानकारी आप दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।